What's up people, this is your guy Sanat Kavilkar back again with a new video. So guys, today we are going to talk about top and common fat loss mistakes in my opinion. Hey. मिस्टेक नंबर 1, पुअर न्यूट्रिशन एके पुअर डाइट। हाँ गाइस, आपने सही सुना। आपका फैट लॉस इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपका न्यूट्रिशन अप टू द मार्क नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपने अपने रूटीन में एक प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स का हेल्दी डाइट इंक्लूड नहीं किया है। एंड दिस इज़ वेरी नॉर्मल क्योंकि आप में से कई लोग स्कूल जाते होंगे, कॉलेज जाते होंगे या कई लोग जॉब भी करते होंगे। तो सो बिकॉज ऑफ सच टाइट शेड्यूल वी डोंट गेट टाइम टू प्रिपेयर और फिर हमें जो बाहर मिले वो खाना पड़ता है और फिर हमारा फैट लॉस नहीं हो पाता। So guys, what we have to do is we need to learn about nutrition because nutrition is equal to fitness. हाँ guys, it doesn't matter what your goal is, muscle gaining or losing fat or both. We need to learn about nutrition first. मतलब हमें प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स के बारे में जानना होगा। मतलब प्रोटीन का रोल क्या है, कार्ब्स का रोल क्या है, फैट्स का रोल क्या है। एंड फिर ये सब जानने के बाद हमें एक प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स का बैलेंस डाइट बनाना होगा, वो भी हमारे बॉडी के अकॉर्डिंगली। मतलब किसी और इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर का हमें डाइट कॉपी नहीं करना है, हमें खुद का डाइट बनाना होगा। और बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो सोचते हैं कि मैं 2 घंटा जिम चला जाऊंगा और 1 घंटा कार्डियो कर लूँगा और रात को नाइट वॉक पे भी चला जाऊंगा तो मेरा फैट लॉस तो ऐसे ही हो जाएगा। एंड दे डोंट गिव अ डैम टू न्यूट्रिशन एंड दे एंड अप लूजिंग एवरीथिंग रेदर देन फैट। मतलब वो अपना मसल लॉस भी करवा लेते हैं और फिर अपना मोटिवेशन भी एंड एनर्जी टू लूज फैट, बिकॉज वो सब कुछ ट्राई कर लेते हैं लेकिन उनका फैट लॉस हो ही नहीं पाता क्योंकि उन्होंने न्यूट्रिशन को कम्प्लीटली इग्नोर किया होता है। सो गाइस, इससे हमें ये सीख मिलती है कि वी नीड टू प्रायोरिटाइज न्यूट्रिशन फर्स्ट। मिस्टेक नंबर 2, नॉट ट्रैकिंग योर कैलोरीज और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड लो प्रोटीन डाइट। इसका मतलब ये है कि आप अपने कैलोरीज, मतलब आप दिन भर में जो खा रहे हो उसका आप ट्रैक नहीं रख रहे हो। इस वजह से आप ओवर ईटिंग भी कर सकते हो और आपका फैट लॉस रुक सकता है या आपका फैट लॉस धीरे हो सकता है। तो हमें क्या करना होगा कि हमें पहले हमारे कैलोरीज कितने हमें कंज्यूम करने हैं एक दिन में वो निकालना पड़ेगा और फिर उसके अकॉर्डिंग हमें डाइट बनाना होगा और फिर वो हमें फॉलो करना होगा। एडवांटेजेस ऑफ हाई प्रोटीन डाइट आर, फर्स्ट, इट विल इम्प्रूव आवर मसल मास। मतलब हमारे बॉडी में हेल्दी मसल टिश्यूज ज़्यादा होंगे तो हमारा फैट लॉस ज़्यादा होगा। सेकेंड, इट इज़ मोर सेशिएटिंग। मतलब वो हमें ज़्यादा देर तक फुल रखेगा, फिर हमें जल्दी भूख नहीं लगेगी। इसका मतलब ये है कि हम खाना कम खाएंगे और हमारा फैट लॉस भी ज़्यादा हो जाएगा फिर। और थर्ड, इट इज़ द ओनली मैक्रोन्यूट्रिएंट दैट गिव्स थर्मोजेनिक इफेक्ट। मतलब थर्मोजेनिक इफेक्ट का मतलब ये है कि हमारी बॉडी उसको, मतलब प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए ज़्यादा कैलोरीज बर्न करती है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी ज़्यादा फैट लॉस करेगी क्योंकि हमारी बॉडी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में भी कैलोरीज बर्न कर रही है। मिस्टेक नंबर 3, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन एंड आई हैव सीन डजन्स ऑफ पीपल कमिटिंग दिस मिस्टेक इन द जिम इन फ्रंट ऑफ मी। और ख़ास करके ये जो हमारे बिगिनर भाई लोग हैं वो, और जो कोमल महिलाएं जो हमारे जिम में आती है वो करते हैं। एंड दैट इज़ निगलेक्टिंग रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कम्प्लीटली एंड फोकसिंग ओनली ऑन कार्डियो। हाउ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग विल हेल्प अस इन फैट लॉस। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इज रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इज एनी काइंड ऑफ ट्रेनिंग वेयर वी आर पुटिंग आवर मसल अंडर स्ट्रेस। मतलब जहाँ पे हम अपने मसल्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि वेट ट्रेनिंग हो गया, मतलब बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट, डंबल कर्ल्स, ये सब हो गए। ये एक्सरसाइज वेट ट्रेनिंग के अंडर आते हैं। और बॉडी वेट एक्सरसाइज इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, जैसे कि पुशअप्स हो गए, स्क्वाट्स हो गए, लंजेस हो गए, सूर्य नमस्कार, मतलब हिंदू पुशअप्स हो गए, ये सारे आते हैं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के अंडर ही आते हैं ये भी। और व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर फाउंडेशन ऑफ योर बॉडी एंड बेटर फिजिक। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज योर स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड मसल मास। और अगर आपका मसल मास ज़्यादा होगा तो आप ज़्यादा एस्थेटिक लगोगे और आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। So now let us know how resistance training will help us in fat loss. As I said, resistance training will put your muscle tissues under stress. This stress will cause micro tears in your muscle tissues. So whatever you eat will primarily help you in build muscles. मतलब वो आपके मसल रिपेयर्स में हेल्प करेगा जो कुछ भी आप खाओगे। अगर आप
चीट मील भी खाते हो अपनी या अपनी घर की देसी मील भी खाते हो, इट विल प्राइमरीली हेल्प यू इन मसल रिपेयरिंग, फिर बाद में वो आपके फैट सेल्स में जाएगा। वेयर एज इन अदर केस जहाँ पे लोग सिर्फ कार्डियो करते हैं, देयर इज नो मसल ब्रेक डाउन aka muscle damage, so whatever they eat in surplus or we can say cheat meal, it will get directly stored in their fat cells। और रिसर्च में ये भी पाया गया कि जो लोग रेजिस्टेंस ट्रेनिंग विद कार्डियो करते थे उन्होंने ज़्यादा फैट लॉस किया है और मसल गेन भी साथ में किया है इन कंपैरिजन टू जो लोग सिर्फ कार्डियो करते थे। मिस्टेक नंबर 4, नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर। गाइस क्या आपको पता है हमारे मसल जो है वो 75% वाटर होते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पे ही ध्यान नहीं देना है, हमें हमारे वाटर इनटेक पे भी ध्यान देना है, क्योंकि स्टडीज हैव आल्सो शोन दैट ड्रिंकिंग इनफ वाटर थ्रू आउट द डे विल डेफिनेटली बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म aka मोर फैट लॉस। ड्रिंकिंग इनफ वाटर थ्रू आउट द डे विल कीप यू फुल लॉन्गर, मतलब इट विल मेक यू लेस हंग्री। इसका मतलब ये है कि आप खाना कम खाओगे तो हमारा फैट लॉस भी ज़्यादा होगा। मिस्टेक नंबर 5, not having enough sleep or not having proper rest. Not sleeping enough will increase your muscle soreness and will make you more fatigued throughout the day। इसका मतलब ये है कि आप लो एनर्जेटिक फील करोगे और आपके मसल्स बहुत सोर होंगे, मतलब कि बहुत दुखेंगे नेक्स्ट डे अगर आप अच्छे से सोते नहीं हो तो। Research have shown that people who sleep less have faced the problem of low testosterone levels. Studies have also shown that sleeping less while proper dieting has reduced the fat loss process. So इससे हमें ये सीख मिलती है कि जो कुछ भी मैजिक है, मैजिक का मतलब वो नहीं, हमारी जो रिकवरी की मैजिक है उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो जो कुछ भी हमारी रिकवरी है वो स्लीप अच्छी स्लीप से ही होती है। अगर हमारा स्लीप अच्छा नहीं है तो हम अच्छे से रिकवर नहीं हो पाएंगे और हमारा फैट लॉस भी रुक सकता है और आप मसल भी लूज कर सकते हो अगर आप अच्छे से सोते नहीं हो तो। I hope you found this video helpful, and for more such informative content, hit that subscribe button, like, comment and share with your friends, and also follow me on Instagram.